जीवन की सर्वोत्तम निधि है। यदि संस्कारों में सम्यकपना है तो घर परिवार स्वर्ग जैसा बन जाता है। संस्कारों में सम्यकपने का अभाव है तो हमारे चारों ओर का वातावरण दुर्गतिमय अनुभव होने लगता है। मनुष्य सारे प्राणियों में इस धरती पर सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। अन्य प्राणी इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन इंसान होने के नाते, बुद्धिमान होने के नाते इस बात को हर आदमी जान सकता है, समझता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सुसंस्कारों को धारण करने का संकल्प कर लेता है, उसका जीवन नियम से धर्ममय बनता है, कल्याणमय बनता है। कुम्हार खदान से मिट्टी लाता है। खदान में पड़ी हुई मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन वही कुम्हार जब उस मिट्टी को लाकर उसमें भूसा डालेगा, मसाला डालेगा, पानी से तर करेगा, मिट्टी को तैयार करेगा और मिट्टी को बनाकर तैयार करके उस मिट्टी को एक आकार देगा। उस मिट्टी से वो घड़ा भी बना सकता है, सुराही बना सकता है, छोटे बड़े दीपक बना सकता है, पूजा पाठ में काम आने वाली चीजें बना सकता है, घरों में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का सृजन कर सकता है। ये वही मिट्टी है जो खदान में पड़ी थी, खेतों में पड़ी थी। लेकिन जब खेतों में ये मिट्टी पड़ी थी, खदान में पड़ी थी, तब इसका कोई मूल्य नहीं था। किंतु आज जब कुम्हार ने इस मिट्टी को संस्कार दिए, इस मिट्टी को संजोया, संवारा, परिणाम ये होगा कि खेत से या खदान से आप मिट्टी उठाकर ले आए तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब कुम्हार के घर जो मिट्टी संस्कारित हो चुकी है, कुम्हार ने उस मिट्टी को संस्कार दे दिए हैं। अब इस मिट्टी को कोई भी आदमी बिना मूल्य के प्राप्त नहीं कर सकता। अब इस मिट्टी का मूल्य हो गया, इस मिट्टी की अब कीमत होने लगी, क्योंकि इसे कुम्हार ने संस्कार दे दिए। संस्कार जहां होते हैं, जीवन का निर्माण होता है। जीवन निर्माण की दिशा बनानी है तो हम सारे मानव समाज को अपने जीवन में सुसंस्कार ढालने का संकल्प करना होगा। अगर कुम्हार उस मिट्टी को संस्कार न दे तो मिट्टी तो मूल्यहीन पड़ी रहेगी। जीवन भी इसी प्रकार है। यदि हमने अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से संस्कारित नहीं किया तो उस मूल्यहीन मिट्टी की तरह अपना जीवन भी मूल्यहीन बना रहेगा। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा सड़क पर पड़ा है, लोग उसके ऊपर से पैर रखते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं। उस लोहे के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। जो लोग इन चीजों को इकट्ठा करते हैं, बीन बीन कर संग्रहित करते हैं, बेच दे जाते हैं, क्रम क्रम से अगर वो लोहे का छोटा सा टुकड़ा किसी आदमी ने उठा लिया, किसी बड़ी पार्टी को बेचा, उस पार्टी ने फिर और बड़ी पार्टी को बेचा, धीरे धीरे करके वो लोहे का टुकड़ा एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां वो गलकर घड़ी का एक मूल्यवान पुर्जा बन गया। एक दिन वो था
जब इस लोहे के टुकड़े को कोई पूछता नहीं था, लोग इसे रौंदते हुए आते जाते थे। और एक दिन आज का है कि इस लोहे के टुकड़े की हजारों रुपए कीमत हो गई है। इसी तरह अगर हमने अपने जीवन को उस लोहे के टुकड़े की तरह रहने दिया तो आम समाज में, आम जनता में, परिवार में कहीं भी हमारी कोई अहमियत नहीं होगी, हमारा कोई स्वाभिमान नहीं होगा, हमारी कोई विशेषताएं नहीं होंगी। किंतु उस लोहे के टुकड़े की तरह अगर हमने अपने जीवन को संस्कारित कर दिया तो लोहे का टुकड़ा तो हजारों की कीमत में आंका जा सकता है। जीवन को सुसंस्कार में ढाल देने के बाद यह जीवन अनमोल हो जाया करता है। संस्कारों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसलिए अपने जीवन को हम कितना संस्कारों के साथ जोड़ सकते हैं। आदमी के जीवन में खोटे संस्कार भी होते हैं, यथार्थ सम्यक संस्कार भी होते हैं। आदतें जो हमारी बन जाती हैं, ये आदतें ही संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं। आज हमने कोई छोटी सी बुराई का अनुकरण किया, ये बुराई धीरे धीरे चल के हमारा संस्कार बन जाएगी, ये हमारी आदत में बदल जाएगा। और व्यक्ति जब खोटे संस्कारों का मार्ग पकड़ लेता है, उसके जीवन में अवनति का मार्ग बनता चला जाता है। किंतु जो व्यक्ति सुसंस्कारों की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ चलता है, अपने जीवन को पवित्र बनाता है और मंजिल को प्राप्त करता है। छोटी छोटी सी बातें, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण करना एक छोटा सा संस्कार है, एक छोटी सी आदत है। और बहुत ज्यादा बड़े बड़े नियम की बात नहीं करना, एक छोटे छोटे से संस्कारों को जीवन में आचरण में लाने का प्रयत्न करना है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण करना। लोग कहते हैं जब कभी शाम तक भोजन नसीब नहीं हो पाता तो आदमी झुंझलाहट में आके कहता है, आज पता नहीं किस बदनसीब का चेहरा देख लिया कि दिन भर मुझे भोजन भी नसीब नहीं हो पाया। ऐसा लोग कहते हैं। पर मुझे लगता है कि कोई बदनसीब का चेहरा तुम्हें दिखे, इसके पहले उठते के साथ ही 3 लोक के नाथ परमात्मा का स्मरण कर लो तो सारा दिन और रात तुम्हारी सुख से गुजरेगी। ऐसा मौका ही मत दो किसी को कि तुम्हें किसी बदनसीब का चेहरा देखने को मिले। और क्यों हम किसी को बदनसीब कहें, उसका अपना कर्म हो सकता है। हम क्यों किसी के ऊपर लांछन लगाएं, हम क्यों किसी को दोष दें, ये तो अपने ही भाग्य की बात है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा और भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फिर प्रातः काल परमात्मा का स्मरण अगर हम करते हैं तो हमारा सारा दिन सुख से गुजरता है। शाम को फिर थोड़ा सा संध्या वंदन कर लो, सामायिक ध्यान कर लो, थोड़ा नाम जप कर लो, सारी रात सुख से गुजरेगी। क्योंकि प्रभु का स्मरण, आत्मचिंतन, परमात्मा का स्मरण अपनी जिंदगी के चित्त की डोरी को पावर हाउस से जोड़ने की तरह है। अगर आपने बिजली की फिटिंग बहुत अच्छी कर ली है, घर में बहुत तौर तरीकों से, आधुनिक व्यवस्थाओं से समायोजित किया है, और अगर कनेक्शन लेने वाले वायर को कनेक्शन नहीं दिया है, वैसे ही खुला बाहर छोड़ दिया है, तो आपके घर में प्रकाश नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेंगे, उजाला नहीं होगा। फिटिंग अच्छी हो, पर अच्छी फिटिंग होने के साथ व्यवस्थित कनेक्शन लेना भी जरूरी है। आप जब कनेक्शन लेते हैं तो अपने घरों में आप 0 बल्ब भी जला सकते हैं, 40 वाट का भी जला सकते हैं। आजकल तो CFL की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। हर तरीके के वाट के बल्ब हैं, हर तरीके की CFL हैं। आप अपने घर में
हर तरह का प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन ये कब संभव होगा? जब हमारा कनेक्शन होगा। बिना कनेक्शन के घर में प्रकाश होना संभव नहीं है। इसी प्रकार ये चित्त का वायर है। जिंदगी में सेटिंग बराबर हमारी सही है, मनुष्य जन्म मिला है, पुण्य का उदय प्राप्त है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब अनुकूलताएं हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। फिटिंग तो हमारी बहुत सही है, लेकिन इस फिटिंग के साथ ये चित्त रूपी वायर बाहर निकला हुआ है। इस चित्त रूपी वायर का कनेक्शन अभी नहीं हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो चित्त की परोन्मुखी वृत्ति है, इस चित्त की परोन्मुखी वृत्ति को छोड़कर इस चित्त रूपी वायर को चैतन्य रूपी पावर हाउस से कनेक्शन कर दीजिए। अपना सारा जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा, सारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। बस चाहिए चित्त का चैतन्य से कनेक्शन। अगर चित्त का चैतन्य से कनेक्शन है, वो कनेक्टेड है अपने चैतन्य स्वरूप से, तो जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ये संस्कार इसी तरह धीरे धीरे बनाने से बनते हैं। ये संस्कार बनाए जाते हैं प्रयत्न पूर्वक। आप सामायिक करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, और संस्कार ऐसे हैं कि हाथ में माला लेते हैं, माला हाथ में फिरती है और मन कहीं और फिरता है। ये भी एक खोटा संस्कार है। लोग ध्यान करने बैठते हैं और प्रमाद में चले जाते हैं। इसीलिए संत कबीरदास जी ने लिखा था, कबीरा माला काठ की कह समझावे तो मन न फिरावे आपना तो कहा फिरावे मोह। काठ की माला ये कहती है कि तू मुझे तो फिरा रहा है, लेकिन अपने मन को तो फिराता नहीं है। मुझे फिराने का मतलब तो ये है कि इधर माला फिरती जाए और भीतर मन फिरता जाए। जैसे हाथ की माला के दाने फिरते हैं, इसी तरह जिस व्यक्ति का मन माया से हटकर, मोह से हटकर, विषयों से हटकर, पापों से हटकर अपने परमात्म स्वरूप में फिर जाता है, मुड़ जाता है, ऐसे जीव को साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाया करते हैं। ये स्थिरता के संस्कार प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक बनाने की बात होती है, और ये संस्कार बनते हैं सत्संग से। सुबह उठकर थोड़ा सा परमात्मा का स्मरण कर लिया, थोड़ा मंत्र स्मरण कर लिया। कनेक्शन हमें अपने परमात्मा स्वरूप से लेना होगा। ये एक छोटी सी बात हमारे जीवन को मंगलमय बना देगी। एक छोटा सा संस्कार ये कि अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना। हमारा भारतवर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की संस्कृति बड़ी गरिमामय संस्कृति है, और इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाले लोग, इस देश में निवास करने वाले लोग निरंतर ये कहते पाए जाते हैं, अतिथि देवो भवः। अतिथि देवता की तरह होता है, अतिथि देवता की तरह माना जाता है। छोटा सा संस्कार है और ये आना चाहिए। सम्मान का परिणाम, दूसरों के आदर करने का विचार। अगर हम दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरे हमें सम्मान देंगे। हम दूसरों का बड़प्पन बनाकर रखेंगे, दूसरे हमारा बड़प्पन बनाकर रखेंगे। हम किसी की निंदा करेंगे तो दुनिया हमारी तारीफ करने वाली नहीं है।
हम अगर किसी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तो दूसरे लोग हमारी भी आलोचना और बुराई करेंगे। ये नियम है प्रकृति का। जैसा देंगे वैसा मिलेगा। इसलिए अच्छा दें, अच्छे संस्कार बनाएं, बांटें अच्छाइयों को। हम अच्छाइयां बांटेंगे, अच्छाइयां हमारी झोली में आएंगी, अच्छाइयां हमारे जीवन में आएंगी। वेन शांग